इंडिया में शादी और इलेक्शन एक जैसे ही होते हैं। शादी में एक ब्रीड होती है फूफा, जो किसी भी बात पर उहू नाराज हो जाते हैं। फिर उन्हें मनाने में जुट जाता है पूरा कुनबा। लेकिन फूफा कहां जल्दी मानते हैं। उनका तो पूरा ध्यान रहता है कि खाट कैसे खड़ी करनी है। बस इसी तरह हिंदुस्तान के चुनाव भी होते हैं, जिसमें फूफा की भूमिका निभाते हैं वो नेता जिन्हें पार्टी टिकट नहीं देती, और ये कहलाते हैं बागी। फूफाओं को तो फिर भी मनाया जा सकता है, लेकिन बागी नेताओं को तो मोदी जी भी नहीं मना पाए। राजस्थान चुनाव में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, जहां कांग्रेस और भाजपा दोनों ने टिकट बांट दिए हैं, और जिन नेताओं को टिकट मिल गया उनका नामांकन होने के बाद इन दोनों पार्टियों के सामने खड़े हैं उनकी ही पार्टी के कई फूफा, सॉरी बागी। फिलहाल हम इस वीडियो में भाजपा के बागी नेताओं के बारे में बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। राजस्थान बीजेपी में दिग्गजों के खिलाफ उनके बागी उम्मीदवारों ने ताल ठोक दी है। चंद्रभान सिंह चित्तौड़गढ़, राजपाल सिंह झोटवाड़ा, भवानी सिंह लाडपुरा, यूनुस खान डीडवाना, रविंद्र सिंह भाटी शिव और कैलाश मेघवाल शाहपुर भीलवाड़ा से। ये वो चेहरे हैं जो राजस्थान में बीजेपी उम्मीदवारों की राह के रोड़े बन गए हैं। सड़क पर ये जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, ये बीजेपी के मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह के समर्थकों का है, जो चित्तौड़गढ़ सीट से निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं। चंद्रभान बीजेपी के उम्मीदवार नरपत सिंह राजवी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि पार्टी ने उन्हें टिकट देने से मना कर दिया है। सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जिस झोटवाड़ा सीट से उम्मीदवार हैं, वहां पूर्व मंत्री राजपाल सिंह ने निर्दलीय पर्चा भरा है। राजपाल सिंह पहले यहां से विधायक रहे हैं और इस बार भी टिकट चाहते थे, लेकिन पार्टी ने ठेंगा दिखा दिया। सुनिए इनका क्या कहना है। मैंने फॉर्म दाखिल किया आज, और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। हमारी पार्टी को लोग वैल्यू ओरिएंटेड पॉलिटिक्स के लिए जानते हैं। जब भी उसे लगता है कि वैल्यू ओरिएंटेड पॉलिटिक्स से कोई निर्णय डेविएट हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसको ठीक कराने की कोशिश करता है। अब इनसे मिलिए। टेम्पू में बैठकर नामांकन के लिए जा रहे यूनुस खान वसुंधरा राजे की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। यूनुस खान डीडवाना से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें दरकिनार कर दिया, और अब यूनुस खान डीडवाना में बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ मुसीबत बन सकते हैं। मेरा तो कोई प्रभाव नहीं, मैं छोटा सा व्यक्ति हूँ, लेकिन जनता जरूर प्रभाव डालेगी अब की बार। कांग्रेस और डालेगी। अब ये देखो, खड़ा सिक्का है किधर पड़े, देखने वाली बात है। खड़ा सिक्का है किधर पड़े। भाजपा की बात करें तो राजस्थान चुनाव में बीजेपी की टेंशन 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, पूरे 27 बागियों ने बढ़ा रखी है। ये सभी बागी चुनावी मैदान में हैं और भाजपा की जड़ काटने में लगे हुए हैं। इनमें से 10 बागी तो पूर्व विधायक ही हैं, जिन्हें पार्टी ने इस बार चुनाव में टिकट नहीं दिया है। वसुंधरा के जमाने में भवानी सिंह तो राजस्थान में बीजेपी का चर्चित चेहरा हुआ करते थे। 3 बार विधायक रहे। लाडपुरा सीट से बीजेपी का टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय नामांकन दाखिल कर मैदान में आ गए हैं। सर्वे में टॉप पे था, लेकिन फिर भी आला कमान ने सर्वे को नहीं माना और पार्टी को प्रत्याशी बना दिया उसको, कल्पना देवी को। ये तो ठीक है, पार्टी का जो निर्णय है मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। ये लाडपुरा की जनता की भावनाओं का आदर करते हुए नेताजी आज मैंने निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन दाखिल कर। शाहपुरा सीट से भी बीजेपी ने मौजूदा विधायक और पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल का टिकट काट दिया, तो बीजेपी उम्मीदवार को चुनौती देने मेघवाल निर्दलीय बनकर ही मैदान में उतर गए हैं। सबसे ज्यादा तो कटा है जोधपुर यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे रविंद्र भाटी का, जो पिछले हफ्ते ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। उम्मीद थी कि शिव विधानसभा सीट से बीजेपी टिकट देगी, लेकिन भाजपा ने इनका काट दिया। अरे टिकट, जिसके बाद ये भी हुंकारते हुए निर्दलीय की तरह ही चुनाव में कूद पड़े हैं। हजारों की भीड़ के साथ कल रविंद्र भाटी ने शक्ति प्रदर्शन किया। बीजेपी भी एक नया प्रयोग करने जा रही है। बीजेपी का भी मानना है शायद कि हमको किसी लोकल चेहरे के दबाव में नहीं आना। माहौल धीरे धीरे ये बनता गया कि वसुंधरा राजे साइड की जा रही है, फिर उसमें जो बाकी खड़े होंगे, निर्दलीय खड़े होंगे, वो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, पार्टियों का खराब करेंगे। राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि ये बागी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बन सकते हैं, लेकिन अभी बीजेपी के लिए उम्मीद की किरण बाकी है, क्योंकि बारात अभी दरवाजे तक पहुंची नहीं।
तो फूफा को मनाया जा सकता है, यानी फिलहाल नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। तो भाजपा डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। अब देखना यह होगा कि क्या भाजपा अपनी इस कोशिश में कामयाब हो पाती है या नहीं। अब इंतजार करिए चुनावी नतीजों का, जिसके बाद पता चलेगा कि बागियों ने भाजपा को कितना डेंट किया या उनका डेंट बेअसर हो गया। बाकी इलेक्शन से जुड़ी ऐसी ही और खबरें देखने के लिए अनकट को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।